एक बार आई थी और वो लड़कियां आई और वो एकदम टीनेजर जैसे होते हैं स्कूल के वगैरह बच्चे, कॉलेज के वगैरह वैसे थे। और उन्होंने आकर उनको ये कहा कि कुछ दिन पहले उनकी और एक सहेली थी और उनका ग्रुप था पूरा, और वो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी उनकी फ्रेंडशिप थी। तो वो पांचों हमेशा कहीं पे घूमने जाए तो वो चारों मतलब पांचों जैसे जाते थे घूमने के लिए, और एकदम सच्चा मतलब एक दोस्ती थी सारे मतलब उन लड़कियों में, सहेलियों में। तो वो उनकी एक मतलब सहेली थी, वो कहीं ना कहीं उसका एक्सीडेंट हुआ था कुछ दिन पहले और वो चली गई थी। और इस वजह से वो मतलब अपने दोस्त की मतलब कुछ आत्मा की उसके कुछ संदेश मिलते हैं क्या, वो देखने के लिए वो वहाँ पर आई थी। और मतलब इन सारी चीज़ों को जेम्स वैन प्राग जी ने मतलब अच्छे से सुना, और उन्होंने बाद में ये कहा कि तुम्हारी दोस्त की जो आत्मा है वो यहाँ पर अभी मौजूद है, और मैं उसके जो भी महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हें देने की कोशिश करता हूँ। और वो एकदम सुनने लगी, क्योंकि मतलब एकदम नहीं थी ये सारी बातें उनके लिए। पहले तो उनको यकीन नहीं हो रहा था, वो ऐसे ही आकर देखेंगे ऐसे उन्होंने सोचा। लेकिन उनके मतलब फ्रेंड ने, दोस्तों उनकी सहेली ने बाद में कुछ इस तरीके से मैसेजेस कहे, कुछ इस तरीके से उसने संदेश कहे कि तुम यहाँ पर आई, मुझे सच में दिल से बहुत खुशी हो रही है। हम इस दुनिया में जब चले आते हैं तब हमारा जो अहंकार है या फिर हमारा जो रुतबा वगैरह है, इन सारी चीज़ों को हम भूल जाते हैं। मतलब पृथ्वी पर अगर किसी इंसान को पैसा हो, अच्छा मैं दिखने लगूँ, इस तरीके से चीज़ें उनके मन में होती है। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद हमें मतलब इन सारी चीज़ों में ज़रा भी रस नहीं रहता, ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं रहता। मैं मतलब यहाँ पर आने के बाद मुझे याद आने लगा कि कैसे मैंने तुम्हारे साथ कभी कभी छोटे मोटे झूठ बोले, कभी कभी मैं फटक से कुछ बोल देती थी और तुमको बुरा लगता था, लेकिन फिर भी तुमने मेरी दोस्ती को नहीं तोड़ा। तुमने जितना हो सके हमेशा मुझे मदद करने की कोशिश करी। मैं आज सच में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुम यहाँ पर आई। मेरी जो ब्लेसिंग है वो हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम अपने जीवन में आगे जो भी करो उसके सपने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जितना हो सके मैं हमेशा तुम्हें मदद करने की कोशिश करूँगी। तुम ऐसा कभी भी मत समझना कि मैं तुम चारों के कभी दूर हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं हमेशा, तुम जब हंसते खेलते हो तब हमेशा तुम्हारे मतलब खुशी में मैं भी सहभागी होती हूँ, इसलिए तुम मुझे कभी भी दूर मत समझना। तो इन सारी चीज़ों को सुनकर वो मतलब सब रोने लगी, और उसने मतलब उन्होंने भी उसको कहा कि तुम ऐसे मुझे हमसे माफ़ी वगैरह मत मांगना, क्योंकि दोस्ती में छोटे मोटे झूठ हम बोलते हैं कभी कभी किसी को, लेकिन इन सारी चीज़ों को लेकर ये मत करना। और तुम मतलब ऐसे भी मत सोचना कि तुमने हमें कुछ फटक से बोल दिया और हमको बुरा लगा। उन्होंने कहा कि जैसे मतलब रिश्तों में तो ऐसी चीज़ें होती रहती है, लेकिन उस रिश्तों को हमें तोड़ना नहीं चाहिए। हम रिश्ते को बहुत ही अच्छे से सुधार सकते हैं। हम एक दूसरे के लिए प्रति एक सच्ची भावना रख के एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा जो निस्वार्थ प्यार है वही सबसे बड़ी चीज़ है और दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो उन सहेलियों ने भी उसके साथ बहुत ही अच्छे से ऐसी मतलब प्यार भरी बातें करी, और उसने भी अपने मतलब सहेलियों के आगे के भविष्य के लिए मतलब एक अच्छी भावना, एक अच्छा धन्यवाद दिया, अच्छी ब्लेसिंग दी। तो ये जो सारी चीज़ें थी उनको मतलब बहुत ही अच्छी लगी। और बाद में दोस्तों आखिर में जेम्स वैन प्राग जी ये कहते हैं कि उन सारे मतलब सहेलियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर उसके लिए प्रार्थना की कि वो जहाँ पर भी है बहुत ही खुशी से रहे, और उसके फ्रेंड की आत्मा को भी वो सारी बातें बहुत ही अच्छी लगी। वो ये कहते हैं कि ये जो दृश्य था एकदम भावुक करने वाला था। जो इंसान थोड़ा सा मतलब इतना मजबूत है उसका मन, वो भी रोने लगता, इतना वो भावुक करने वाला पल था, और वो एकदम खुशी खुशी एकदम